प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम। गुम्मट जी में 12 थंबों के मध्य स्वर्णिम आभा लिए हुए सिंहासन पर हमारे पिया, हमारे धनी, हमारे जुगल स्वरूप राज्य श्यामा जी विराजमान है। हम सब उन्हें नमन करते हुए, उनकी नूरी शोभा को निहारते हुए, अलौकिक शोभा को अपने दिल में बसाते हुए हैं, उनकी बांह पकड़कर उन्हीं के लाड से, उन्हीं की मेहर से आज उनके इश्क में, जो उनका इश्क उनके दिल से लगातार बहता रहता है जमुना जी के रूप में, उसमें झीलना करेंगे। हम सब अपने आप को मूल कुंड के समक्ष महसूस करते हैं। मूल कुंड से जमुना जी 5 थंबों के बीच में से 4 घरनालों से अपनी अनुपम शोभा लिए हुए, अनेकों रंगों से झिलमिलाती हुई बाहर प्रकट हो रही है। मधुर ध्वनि करती हुई जमुना जी निर्मल, स्वच्छ, मीठी और सुगंधित जमुना जी है। उसकी कलकल करती हुई ध्वनि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पिया पिया धनी धनी के गीत गा रही हो। इस जमुना जी के किनार पर सुंदर जलरौसाई है, रंगों नंगों से जड़ित, और उसके दाएं बाएं पाल पर दिहोरियों की सुंदर शोभा आई है। इन दिहोरियों के ऊपर कोई दिहोरी फूलों की बनी है, तो कोई नगों की, तो कोई दिहोरी सोने की बनी है। जब इन दिहोरियों की झलकार जमुना जी के अंदर पड़ती है तो अनेक रंग जमुना जी में झिलमिला उठते हैं। दिहोरियों के ऊपर से पुखराजी वृक्ष झुलूपते हुए जमुना जी की जल रौस पर आते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, और उनसे निकलने वाली मीठी सुगंधी जब हवा के साथ मिलकर इस जमुना जी के ऊपर बहती है तो उस समय का तो क्या वर्णन करें, उसको तो रूह ही महसूस कर सकती है। मैं भी इस जमुना जी की एक द्योरी में बैठी हूँ और शीतल हवा और सुगंध का आनंद ले रही हूँ, पर इस समय मेरी नजर तो अपने पिया को ढूंढ रही है, क्योंकि आज हम सबका मन धनी संग झीलना करने का है। धनी कहीं नजर नहीं आ रहे। तभी अचानक से जमुना जी के ऊपरी सतह पर एक बहुत बड़ा कमल का फूल, 1000 पंखुड़ियों वाला, रंगों नंगों से जड़ित प्रकट हो जाता है, और उस पर नूरी सिंहासन, और उस पर विराजमान मेरे पिया, मेरे धनी, अपने पूरी वैभव और ऐश्वर्य के साथ, अपनी नूरी शोभा लिए हुए, सुंदर श्रृंगार से सजे हुए युगल स्वरूप विराजमान हो जाते हैं। उनके आते ही पूरी जमुना जी झिलमिला उठती है। सब तरफ नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। मेरी नजर जैसे ही पिया पर पड़ती है, मैं भी एक बड़ोवन की वृक्ष की डाली को पकड़कर झट से जमुना जी में कूद पड़ती हूँ और धीरे धीरे तैरती हुई उनके पास आ पहुंचती हूँ। जैसे ही मैं धनी के पास पहुंचती हूँ, धनी बड़े प्यार से मुझे दोनों बाहों से पकड़कर अपने साथ उस फूल पर बिठा लेते हैं। मेरी नजर एक टक युगल स्वरूप को निहार रही है, उनके नूरी श्रृंगार को, उनके नूरी वस्त्रों को, उनकी मोहिनी सूरत को।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मैं उन्हें देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ। इतने में धनी ने मुझे चिमटी काटी और बोले, सखी कहाँ खो गई? आज तो हमने झीलना करना था। तभी मेरी सुरता वापस आई और मैंने कहा, हाँ धनी, झीलना तो करना है, लेकिन इस पुष्प पे बैठ के कैसे? धनी बोले, आज तो हम इसी पुष्प पर बैठे बैठे ही झीलना करेंगे। इतने में हमारे चारों ओर बहुत से पुष्प नजर आने लग गए। कहीं गुलाब का फूल, तो कहीं गेंदे का, कहीं चमेली का, तो कहीं सूरजमुखी का। और उन सभी फूलों पर बहुत सी सखियां विराजमान, पिया पिया, धनी धनी, राज्जी राज्जी करते हुए राज्जी श्यामा जी के कमल के फूल को चारों ओर से घेर लिया। पिया जी हमें लगे झीलना कराने। हमारे सारे पुष्प एकदम से पानी के अंदर डुबकी लगाने लगे। कभी पानी के नीचे जाते, तो कभी फिर से पानी की सतह पर आ जाते। कभी नीचे जाते, तो कभी फिर से ऊपर आ जाते। बहुत ही आनंद आ रहा है। धनी बोले, सखी देखो, मैंने करा दिया ना झीलना तुम्हें। इस तरह जब हम नीचे जाते, तो बहुत ही सुंदर नजारा जमुना जी के अंदर। जमुना जी हमारी पारदर्शी, एकदम स्वच्छ, निर्मल, सुगंधित। उसके नीचे जमीन पर ऐसे लग रहा है जैसे हीरे जवाहरातों की चादर बिछी हुई। और बहुत सी मछलियां खुशी के मारे इधर उधर तैर रही है। आज तो जमुना जी भी हमें इसी पुष्प पर बैठे बैठे झीलना कराने लगी। जमुना जी की लहरें 16 हाथ के चैबच्चों की तरह ऊंचाई तक उठने लगी और फिर वापस से फव्वारों के रूप में हमारे ऊपर पड़ने लगी। हम सभी अपने पुष्पों पे बड़ी मस्ती से धनी संग बैठे हैं और जमुना जी का जल फव्वारों के रूप में हमारे ऊपर पड़ रहा है। उन फव्वारों में, जल की बूंदियों में जब हमारे आभूषणों के झलकार पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि ऊपर से अनेक रंग के रंगों की, जवाहरातों की वर्षा हो रही है। इस समय पर जमुना जी की किनार पर बहुत से पशु पक्षी भी आ जाते हैं और राज्जी राज्जी, पिया पिया, धनी धनी करते हुए हम पर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। इसी तरह डुबकियां लगाते, फव्वारों में नहाते हमारी कश्तियां धीरे 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 आगे बढ़ने लगती हैं। पिया आज हमें बहुत ही आनंद दे रहे हैं। जैसे ही हम मरोड़ पर पहुंचे, तो हिंडोलों की शोभा देखी। अत्यंत सुंदर हिंडोले, उनकी जंजीरों, उनके कड़ों, उनमें लगे घुंघरुओं की मधुर झनकार हमें अपनी ओर बुला रही है। आओ सखियों, आओ, हम पर बैठो। हम पिया संग उन हिंडोलों पर बैठ गए। एक हिंडोले में धनी और सखियां, और दूसरे हिंडोले में श्यामा जी और सखियां। और हिंडोले लगे अपनी उड़ान भरने। कभी राज्जी का हिंडोला ऊपर, तो कभी श्यामा जी का हिंडोला ऊपर। जिसका भी हिंडोला ऊपर जाता, उस तरफ की सखियां खूब खिलखिलाकर हंसती और तालियां बजाती। पूरे माहौल में एक स्वर लहरी सी गूंज उठी। हिंडोले लेते हुए सखियों के आभूषणों में से भी बहुत ही मधुर ध्वनि निकल रही थी। इस सब से पूरा समा संगीतमय हो गया। हिंडोले पे बैठे बैठे धनी ने कहा, सखियों,
आज हम यमुना जी पर नृत्य करते हैं। हम सब सखियां बहुत हैरान हुई। पिया, यमुना जी पे नृत्य, इन बहती लहरों पर। धनी बोले, तुम उतरो तो सही, बहुत आनंद आएगा। जैसे ही हम सब सखियों ने जमुना जी पर चरण रखे, जमुना जी ठहर गई और हम सब सखियां लगी नृत्य करने। एक एक सखी, एक एक राज्य, एक एक सखी, एक एक राज्य। आज जो नृत्य का आनंद आ रहा है, वैसा आनंद कभी ना आया था। पिया जी अपनी कमर को तिरछी कर बहुत ही सुंदर नृत्य कर रहे हैं और हमें अनेक तरह की कलाएं सिखा रही हैं। ऐसे डांस करो सखी, ऐसे नृत्य करो, देखो कितना मजा आता है। इस समय पर दोनों तरफ यमुना जी के पशु पक्षी, खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, वो भी कतारबंद होकर खड़े हो जाते हैं। पशु पक्षी हमारे नृत्य के साथ सुर मिलाते हुए वाद्य यंत्र बजाने लगते हैं और खूब खुशहालियां अपने साथ इत्र की बोतलें लाई हैं और हम पर इत्र की वर्षा कर रही हैं। आज वो हमें इत्र का झीलना करा रही है और जवेरों की पुतलियां तो हमारी थाप के साथ थाप मिलाकर हमारे साथ नृत्य कर रही हैं। नृत्य में हम इतने मस्त हो गए कि राज्य की लीला से फिर से जल बहने लगा और हम सब सखियां जल में गिर पड़ी। गिरते ही खूब हंसी ठिठोली हुई, सब ताली बजा बजा के हंसने लगी। पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही हैं सब सखियां और धनी हमारे फिर से अपने पुष्प पे जाके बैठ गए और अपनी तिरछी मुस्कान से हम सखियों को देख के हंस रहे हैं। आज का समा बहुत ही आनंद में रहा। इस तरह से हम धीरे धीरे तैरते हुए आगे बढ़ने लगे। दोनों तरफ आए मोहल्लों चबूतरों की शोभा देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तैरते तैरते सामने केल पुल नजर आ रहा है। अत्यंत सुंदर शोभा केल पुल की, सुंदर छज्जे, सुंदर हिंडोले, 5 फोम छठी चांदनी, अपार शोभा, स्वर्णिम शोभा। हम सब सखियां उसके नीचे से 11 थब्बों की 11 हारों के 10 घड़नालों से मछलियों की भांति तैरती हुई आगे बढ़ रही है। आगे आते ही बहुत ही सुंदर समा। दोनों तरफ से पाल पर आए बड़ोवन के वृक्षों की डालियां जल चबूतरे तक अपनी छाया किए हुए हैं और उनमें लटके हुए फल केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी इस तरह लग रहे हैं मानो करोड़ों बल्ब जमुना जी की किनार पर जल उठे हों। और हिंडोलों की शोभा तो बहुत ही सुंदर लग रही है। इस सारी शोभा को देखते हुए हम सखियां मस्ती से तैरती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं और पिया जी भी हमारे साथ साथ आगे आते जा रहे हैं। जल रौस पर छुटक द्योरियों की शोभा देखते देखते हम लोग पाट घाट तक पहुंच गए। पाट घाट की अद्भुत शोभा, अद्वितीय शोभा आज तक ना देखी होगी। सुंदर नीलवी के थम जल के अंदर, उनमें से 3 घड़नालों के रूप से निकलती हुई जमुना जी और ऊपर पाट के घाट के अलग अलग रंगों के नूरमयी थम झिलमिलाते हुए। इन नूरमयी पाट घाट की प्रतिबिंब जब जल में पड़ता है तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। जल की लहरों के साथ झिलमिलाता हुआ पाट घाट ऐसे लगता है कि वो भी हिलोरे खा रहा है।
इतनी सुंदर शोभा को देखकर सखियां पाट घाट के ऊपर चढ़ गई। कोई तो कठेड़े के साथ लगकर खड़ी हो गई, तो कोई जल में छलांग लगाने लगी, तो कोई जल रौस पर बैठ गई। कुछ सखियों का तो मन हुआ आज चांदनी पर दौड़ लगानी है, तो वो बड़ो वन के वृक्षों में आए सीढ़ियों में से बड़ो वन की चांदनी पर चढ़ गई और पूरे चौरस पांच भौम छठी चांदनी की जो शोभा आई है, वट पुल, केल पुल और जमुना जी के दोनों ओर 5 भौम छठी चांदनी के वृक्ष, उनकी पूरी एकल छत पर दौड़ लगाने लगी, पकड़न पकड़ाई खेलने लगी। कुछ हिंडोले लेने चली गई, कुछ केलपुल में हिंडोले लेने चली गई। तो सभी अपनी पूरी मस्ती से समय बिता रही हैं धनी के साथ। इस समय पे पाट घाट के पास जल के जीव खूब सुंदर वस्त्र पहने हुए, सुंदर आभूषण पहने हुए विराजमान हो गए और बहुत से स्टीमर, नौकाएं रत्नों जड़ित आकर खड़ी हो गई। वो हमें अपनी ओर बुला रहे हैं कि आओ मुझ पे सवारी करो और हम आपको हौज कौसर तक की सैर करा के लाते हैं। चलो सखियों, हम पर बैठो और रमन करने चलो। उनके आग्रह पर धनी, श्यामा जी और हम सखियां उन जल जीवों पर बैठ गई। कुछ सखियां स्टीमर पर बैठ गई और हम चले हौज कौसर की ओर। फिर से बट पुल के नीचे आए 10 घरनालों में से निकलते हुए, सुंदर शोभा को निहारते हुए, फिर से माहौल चबूतरों की शोभा को देखते हुए हम किनार पर पहुंच गए। वहां पर फिर से हमने हिंडोलों की शोभा देखी। कुछ पल हिंडोलों में हिंडोले का आनंद लेकर हम आगे पश्चिम की ओर चले। सुंदर शोभा, ठीक मूलकुंड की तरह हौज कौसर के नीचे भी 5 स्तंभों की हारों में 4 घरनालों से यमुना जी हौज कौसर में प्रवेश करती हुई अद्वितीय शोभा, अलौकिक शोभा, उसके आसपास की शोभा को निहारते हुए, पाल पर आई सुंदर द्योरियों की शोभा को निहारते हुए और कुंज निगुंज की शीतल हवा और सुगंधी का आनंद लेते हुए हम सब सखियां अपनी अपनी सवारी पर वापस पाट घाट पहुंची। पाट घाट पर आते ही अब हम धनी को लेकर, श्यामा जी को लेकर छुटक द्योरियों में गए। अरे ये क्या, आज तो छुटक द्योरियों में सारे ही आभूषण फूलों के पड़े हैं। आज तो लगता है धनी ने सब कुछ फूलों का ही करना है। सैर भी हमें फूलों पे कराई और आभूषण भी हमें आज फूलों के पहनाने हैं। सब सखियों ने बड़े प्यार से धनी को आभूषण पहनाए। कोई सखी उन्हें कानों में आभूषण पहना रही है, तो कोई चरणों में, कोई उनके गले में माला पहना रही है, तो कोई उनकी पाक को सुंदर सजा रही है। इसी तरह श्यामा जी को भी बड़े प्रेम से सखियों ने आभूषण पहनाए। अब सखियां आपस में एक दूसरे का श्रृंगार करने लगी। खूब खुशहालियां हाथों में आभूषण लेकर खड़ी हैं और सखियों को एक एक कर कर पकड़ा रही हैं। सखियां इस तरह से अपने आप को सजा रही हैं जिससे उनके पिया उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाएं। इस तरह से श्रृंगार कर, सज कर, लटकती मटकती चाल से सखियां राज्य श्यामा जी के पास आईं। सब मिलकर अमृतवन की ओर चले। अमृतवन की बैठकों में बैठकर आनंद लेने लगे। वहां पर भी सभी कुछ फूलों का, आज फूलों की ही योगबाई है। सिंहासन फूलों के, कुर्सियां फूलों की, सब जगह पुष्प ही पुष्प, सुगंधी ही सुगंधी
रंग ही रंग नजर आ रहे हैं। और वहां बैठकर पास आई नहरों से जल की शीतलता का एहसास और फव्वारों से निकलती हुई मधुर मधुर बूंदियां जब पड़ती हैं तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। इस समय पर सभी पशु पक्षी भी वहां पिया जी को घेर कर बैठ गए। पूरे वनों से फलों फूलों की सुगंधी आ रही है। हवा फूलों की सुगंधी से ओत प्रोत हुई हुई है। सखियां भी राज्य श्यामा जी को घेर कर बैठ गई। कोई पिया जी के कंधे पर हाथ रख के बैठी है तो कोई पिया जी के सम्मुख उनके नेत्रों से नेत्र मिलाए बैठी है, तो कोई सखी उनके बिल्कुल पास बैठकर उनकी मीठी मीठी बातें सुन रही है। तभी पशु पक्षी खूब खुशहालियां थाल में मेवा मिठाई लेकर आ गए। सब ने बड़े प्यार से राज्जी श्यामा जी को मेवा मिठाई आरोगवाई और पिया जी भी एक एक सखी को बुलाकर मेवा मिठाई आरोगवाने लगे और बीच बीच में शरारत से सखियों के चेहरे पर हल्की सी थपकी भी देने लगे। किसी को गुदगुदी करने लगे तो किसी को चूटी काटने लगे। आज सखियां बहुत खुश हैं। सभी सखियां पिया से कहती हैं, पिया जी, आज जैसा आनंद हमने कभी ना लिया था। आज आपने हमें इश्क का झीलना कराया, इश्क के ही हिंडोले झुलाए और आपने आज हमें इश्क का ही नृत्य कराया। आज सब कुछ इश्क में ही है। अब सखियां पिया जी के सम्मुख बैठ गई और सभी एक ही स्वर में बोली, धनी, अब हमें कहीं नहीं जाना, बस आपके सम्मुख ही बैठना है। आपके नेत्रों से नेत्र मिलाए हुए आपके हृदय में बैठना है, आपके इन्हीं चरणों में रहना है। हमें कहीं नहीं जाना धनी, यही चरण हमारे जीवन है। आपके ये युगल स्वरूप, आपके ये चरण ही हमारे जीवन है, यही हमारे जीवन है। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।